सो हेलो गाइस, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने टॉप 1000 एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट की है फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए। राइट गाइस, आज का जो लेक्चर रहने वाला है वो हमारा करंट अफेयर्स पे रहेगा। अगर आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम इसमें 2 सब्जेक्ट्स कवर करते हैं इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, ठीक है। बट कुछ प्रीवियस लेक्चर से हमने करंट अफेयर्स का वेटेज जो है वो ज़्यादा कर दिया है। सो आज के जो क्वेश्चन हैं वो भी मेनली करंट अफेयर्स पर ही रहेंगे। चलिए आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द गैंगेटिक डॉल्फिन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में बताना आपने कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। राइट, इट इज प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड इट इज लिस्टेड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड इन IUCN रेड लिस्ट। ठीक है, पहला क्या कहा गया है कि इसे प्रोटेक्ट किया गया है अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर, और दूसरा कह रहा है कि IUCN रेड लिस्ट के रिगार्डिंग जो है इसे लिस्ट किया गया एज अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड। सो बताइए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। देखिए गाइस, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, ये क्या है, ओनली एंडेंजर्ड। ठीक है, क्या है ये, सिर्फ और सिर्फ एंडेंजर्ड। ठीक है, ना कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड। सो सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। राइट, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। विद रेफरेंस टू द हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। ठीक है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के बारे में बताना आपने कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। राइट, पहला बोलता है जो HFCs हैं आर स्पेशलाइज्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। द HFCs आर रेगुलेटेड बाय द नेशनल हाउसिंग बैंक एंड टू क्वालिफाई एज HFCs NBFC must have 50% assets as housing loans and 75% of which should be for individual home buyers। ठीक है, सो बताना है आपने इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, बताइए। देखिए गाइस, अगर आपने थोड़ा बहुत भी इसके रिगार्डिंग पढ़ा है तो आपको पता होगा पहली स्टेटमेंट सही है, तीसरी स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 और 3 ओनली। ठीक है, देखिए पहले जो है, ठीक है, इन्हें जो नेशनल हाउसिंग बैंक है यही इन्हें रेगुलेट करता था। बट 2019 में, ठीक है, 2019 में जो पावर्स हैं वो किसके पास चली गई थी, किसने टुक ओवर कर ली थी, RBI ने। ठीक है, सो याद रखिएगा अब जो है ये किसके द्वारा रेगुलेट की जाती हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, सो 1 और 3 जो है इसका वो सही आंसर रहेगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एप्लीकेशंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, हेल्थ सेक्टर में नैनो टेक्नोलॉजी की कौन सी एप्लीकेशंस हैं, चारों में से आपने बताना है। आई सर्जरी, डिटेक्शन ऑफ हार्ट अटैक, ड्रग डिलीवरी, रिमूविंग टॉक्सिन फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम। बताइए 1 ओनली, 2 और 3, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। देखिए गाइस, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 और 4। चारों की चारों जो ऑप्शन जो है वो सही है। राइट, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द की इंडिकेटर्स फॉर एशिया एंड द पैसिफिक 2021 रिपोर्ट। ठीक है, आपने की इंडिकेटर्स फॉर एशिया और पैसिफिक 2021 रिपोर्ट के बारे में बताना आपने कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा गया, याद रखिएगा। ठीक है, सो बताइए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। पहले बोल रहा है ये रिलीज की जाती है बाय द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन के द्वारा। ठीक है, एशिया और जो पैसिफिक इकोनॉमी है वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुई है और उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है एज मच एज 35% टू ग्लोबल GDP in 2019 and the labor force participation rates among both women and the men have declined in between 2019-2020। ठीक है, सो बताइए इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। देखिए गाइस, इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, डेट इज 2 और 3 ओनली। ठीक है, देखिए क्यों, सॉरी 2 और 3 ओनली नहीं, इसमें नॉट करेक्ट पूछा गया था, तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली। राइट, ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा गया। तो देखिए पहली स्टेटमेंट गलत है, क्यों, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक के द्वारा रिलीज नहीं की जाती। ये किसके द्वारा रिपोर्ट रिलीज की जाती है, ADB, डेट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। ठीक है, सो पहली स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है, दूसरी तीसरी बिल्कुल सही है, नॉट करेक्ट पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली जो है उसका सही आंसर रहेगा। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द ईज 4.0
रिफॉर्म्स एजेंडा हैज़ बीन रिसेंटली इन द न्यूज़, ठीक है, ये रिसेंटली न्यूज़ में था, आपने बताना है किस, ये मतलब ये जो रिफॉर्म था, ये जो एजेंडा था, ये किस रिफॉर्म से रिलेटेड है। इट इज़ रिलेटेड टू रिफॉर्म्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, ग्लोबल टैक्सेशन रिफॉर्म्स, हायर जुडिशरी रिफॉर्म्स या बैंकिंग रिफॉर्म्स। बताइए, बहुत इजी सा क्वेश्चन है और बहुत इजी सा आंसर रहने वाला है इसका, और वो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बैंकिंग रिफॉर्म, ठीक है, बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड था, ये याद रखिएगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विद रेफरेंस टू द फोरम फॉर डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट के बारे में बताना है आपने, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है। द फोरम वाज ज्वाइंटली लॉन्च्ड बाय नीति आयोग एंड वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया। द फोरम इज अ पार्ट ऑफ द नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया प्रोजेक्ट, ठीक है। सो बताइए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। देखिए गाइस, याद रखिएगा कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। ये फोरम जो है ये ज्वाइंटली लॉन्च किया गया था बाय द नीति आयोग, मतलब किया जाता है बाय नीति आयोग एंड वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, एंड जो ये फोरम है ये पार्ट है किसका, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया प्रोजेक्ट का, ठीक है। सो दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है क्वेश्चन नंबर 6 के रिगार्डिंग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है डेट वेस्ट बंगाल में जो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ये अवार्ड किए गए हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है इन्हें, तो अपने बताना है इन चारों में से किन किन को जो है वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, जिसे जीआई टैग भी कहा जाता है, ठीक है। तो बताना है किस किसे मिला है, बताइए इन चारों में से। मडूर फ्लोर मैट्स, वुडन मास्क ऑफ कुशमंडी, पुरुलिया चाहू मास्क या गोविंदो भोग राइस। बताइए 1 एंड 2 ओनली, 2 एंड 3, 1 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। बताइए, देखिए गाइस चारों के चारों प्रोडक्ट्स को जो है वो जीआई टैग मिला है, ठीक है। सो जिसको सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 एंड 4, राइट। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हिंदकुश हिमालयन रीजन के बारे में बताना आपने कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। कहता है ये जो रीजन स्प्रेड है इन अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया, किर्गिस्तान, मंगोलिया, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, राइट। और ये रीजन है ये इट हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टोर ऑफ स्नो एंड आइस आउटसाइड द पोलर रीजन। सो बताइए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हिंदकुश रीजन के रिगार्डिंग करेक्ट है। अगर आपने हिंदकुश हिमालय रीजन के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 एंड 2 जो है इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं अपना। चलिए, गगनयान विल बी इंडियाज फर्स्ट मैन्ड मिशन इन स्पेस। गगनयान विल बी लॉन्च्ड बाय पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड इन स्पेस विल बी एस्टेब्लिश टू इंक्रीज प्राइवेट पार्टनरशिप इन द स्पेस सेक्टर। सो आपने बताना है कि कौन सी इन तीनों में से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग गगनयान, ठीक है। 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 एंड 3, 1 2 एंड 3। बताइए, थोड़ा सोचिए और बताइए। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप सोच लीजिए और बताइए कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है इसके रिगार्डिंग। देखिए गाइस, इसका जो सही आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, डेट इज 1 एंड 3, ठीक है। पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी थोड़ी तीसरी स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। सो कौन रहने वाला है इसका लॉन्च व्हीकल जो है वो रहने वाला है GSLV MK3, ठीक है। ये रहेगा जिसे आप LVM-3B कहते हैं, जिसे हम LVM-3B कहते हैं, ठीक है। वो रहने वाला है इसका लॉन्च व्हीकल, ठीक है, ना कि ये। सो ये स्टेटमेंट हमारी सेकंड गलत हो जाती है, पहली थर्ड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन सी 1 एंड 3 जो है इसका सही आंसर रहेगा, राइट। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपने बताना है इनमें से कौन सी कमेटी जो है वो बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म से रिलेटेड है, ठीक है। बताइए, PG नायक कमेटी, अभिजीत सेन कमेटी, नरसिम्हम कमेटी। बताइए 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 या 1 2 एंड 3। थोड़ा सोचिए और बताइए।
देखिए गाइस, इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज 1 and 2 ओनली। ठीक है, नरसिंहम कमेटी और पीजी नायक कमेटी जो है दोनों की दोनों इस चीज़ से रिलेटेड है। अभिजीत सेन कमेटी जो है वो इस चीज़ से रिलेटेड नहीं थी। ठीक है, द अभिजीत सेन कमेटी जो 2007 में आई थी वॉज फॉर्म टू स्टडी द इम्पैक्ट इफ एनी ऑन फ्यूचर्स ट्रेडिंग ऑन एग्रीकल्चर कमोडिटी प्राइजेस। ठीक है, सो इन बैंकिंग सेक्टर, सॉरी बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड नहीं थी, किस चीज़ से रिलेटेड थी, जो एग्रीकल्चर कमोडिटी प्राइजेस थे, ठीक है, उन चीज़ों से रिलेटेड थी। मतलब सिंपल सा बात कहूँ तो मैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी ये, ना कि बैंकिंग फॉर्म से रिलेटेड। ठीक है, तो याद रखिएगा 1 and 2 जो है इसका सही आंसर रहेगा। थर्ड जो था वो गलत है। सो ऑप्शन ए 1 and 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, सो गाइज आज के जो 10 क्वेश्चंस हैं वो यहीं पे कंप्लीट होते हैं और आई होप आपको समझ आए होंगे। ठीक है, मैंने ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दी है, एक्सप्लेनेशन आपको मैंने नीचे लिखी हुई है। सो आप चाहें अगर अच्छे से पढ़ना चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, बट अभी एमसीक्यूज की फॉर्म में हमने सोल्व करने थे तो हमने क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट सोल्व किए हैं। ठीक है, सो आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, नहीं आया तो डिसलाइक करिए, बट कमेंट सेक्शन में लिखिएगा क्या चीज़ समझ नहीं आई। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।